क्योंकि 3 बजे चुनाव आयोग की होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसलिए यह बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा। लेकिन यह देखना होगा कि वो तारीख कौन सी होंगी और काउंटिंग की जो तारीख है क्या दोनों राज्यों की सेम होगी जैसा पहली बार हुआ। लगातार अपडेट दे रहे हैं, तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी मेरे साथ है, रविंद्र कुमार को आप देख रहे हैं, अंकुर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं और शिमला से अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, 3 बजे ये साफ हो जाएगा कि दोनों राज्यों में चुनाव कौन सी तारीख को होंगे। क्या लग रहा है, सेम पैटर्न रहेगा जो पिछली बार था? बिल्कुल, देखिए जो संभावना है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश की अगर घोषणा होती है एक साथ आज, तो गुजरात में 2 फेज का होगा और हिमाचल में 1 फेज का। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पिछले बार हिमाचल के लोगों को इंतजार करना पड़ा था, ये परंपरा है या परिपाटी है और ये जरूरत भी है, क्योंकि एक साथ जब कई राज्यों की चुनाव की घोषणा होती है या फिर ये लोकसभा चुनाव के साथ कई ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ राज्यों की घोषणा होती है तो नतीजे भी एक साथ ही घोषित किए जाते हैं, क्योंकि अगर पहले हो तो उसका कहीं प्रभाव न पड़े, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए भी और एहतियातन एक साथ ही नतीजों की घोषणा करती है। तो मान के चलिए कि इस बार भी दोनों के अलग अलग चुनाव की डेट होंगे जी, लेकिन जो नतीजे आएंगे एक ही तारीख को होंगे, चाहे वो दिसंबर में हो या नवंबर के आखिर में हो। और अब ये देखना होगा, हालांकि 3 बजे रविंद्र तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। रवि, लेकिन जब बात हम हिमाचल प्रदेश की करते हैं, इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, पूरा फोकस प्रधानमंत्री का गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में है और यही कारण है कि 9 दिन में 4 जिले उन्होंने कवर कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है और प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन करने का तरीका, ये कमाल का है। इसी का तो तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, न तो कांग्रेस तोड़ ढूंढ पा रही है, न दूसरी विपक्षी पार्टियां तोड़ ढूंढ पा रही है। जितनी मेहनत वो करते हैं ग्राउंड पे, इसका फायदा मिलता है। और मैंने कहा कि देखिए एड ऑन करते हैं प्रधानमंत्री। मान लीजिए कि बीजेपी ऐसा लग रहा है कि बहुमत के आसपास जाके फंस रही है, बीजेपी को वहाँ बहुमत के लिए 35 सीट चाहिए, तो पता चले 30 के आसपास जूझ रही है। अगर प्रधानमंत्री का कैंपेन जो लास्ट में होता है उससे पता चलता है कि 10 सीट और बढ़ गया। आप एग्जाम्पल के तौर पर उत्तराखंड लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर पिछली बार गुजरात चुनाव लीजिए। गुजरात चुनाव में मुझे याद है कि मैं उस दिन खड़ा था जिस दिन कैंपेन का आखिरी दिन था। उस दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी सी प्लेन से उतरे थे गुजरात में साबरमती रिवर में, और उसकी गजब चर्चा हुई थी कि सी प्लेन से उतरना, उसके बाद वहां से अंबा देवी मंदिर तक जाना, यानी पूरे डे लॉन्ग कवरेज उनका होता रहा। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के उतरने से और उनके आने से कॉन्फिडेंस आता है लोगों में। जो सहायता उन्होंने लोगों की है, चाहे तो कोरोना के दौरान पूरे देश भर के लोगों की सहायता की है, चाहे गुजरात के लोगों का अभी जिक्र कर रहे थे अश्वनी की, जिस तरह से भुज भूकंप में उन्होंने मदद की। सूरत में आप जाएंगे तो सूरत के लोग बाढ़ के दिनों की चर्चा करते हैं, जो वहाँ आतंकवादी घटनाएं होती थी, जिस तरह से पहले वायलेंस होता था वो खत्म हो गया, दंगा खत्म हो गया। तो गुजरात के लोग प्रधानमंत्री मोदी के एक एक चीज को याद करते हैं, डेवलपमेंट प्लस क्राइम को खत्म करना, साथ साथ जो मुसीबत का समय होता था प्रधानमंत्री वहाँ खड़े होते हैं और वो एक कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। रवि, उनके जब तमाम जो भाषण हैं हिमाचल प्रदेश में, अगर उन्हें सुने, कच्छ से मेरे सहयोगी अश्विन भी जुड़े हैं। अश्विन, आऊंगी आपके पास, लेकिन शिमला से अमित हैं। अमित, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, प्रधानमंत्री वो बात याद दिला रहे थे अपने भाषण में जब वो प्रभारी थे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के 90 के दशक में। उन्होंने वो कनेक्शन बताया। वो कहते हैं कि मैंने हर एक जिला, हर एक जगह हिमाचल प्रदेश की घूमी है और यहां का कल्चर मेरे अंदर बसा हुआ है। ये कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश। देखिए, वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि एक एक जिले में, एक एक तहसील में वो यहाँ पर घूमे हुए हैं। चाहे वो हिमाचल प्रदेश के परवाणु से लेके आपू तक अगर बात करें तो वो हर एक जगह पर गए हैं। चाहे इस तरफ से आप जो है ऊना से लेकर आप ले तक बात करें तो वो हर जगह जाकर जो है उन्होंने काम किया है। और साथ ही पंजाब लगता था तो पंजाब के साथ भी उन्होंने काम किया, पंजाब में भी काफ़ी लंबा समय काम किया। माझा जो है वो जुड़ा हुआ है हिमाचल से, तो वहाँ से होते हुए हिमाचल में आते थे और हिमाचल में लंबे समय तक जो है उन्होंने काम किया। जब मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा कि जब जहाँ चिंतन बैठक हुई, तो जब नरेंद्र मोदी, 2009 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जब माल रोड पर आए तो एक सैलाब तो है वो जो है वो आ गया था माल रोड पे, रिज पे, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और 2009 में चिंतन बैठक हुई थी कि बीजेपी काफ़ी भारी सीटों से हारी थी उस समय लोकसभा। तो उसके बाद जो चिंतन बैठक हुई थी उसको देखते हुए मोदी का जो यहाँ पर जलवा था, हालांकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, लेकिन यहाँ पर उनका जो जलवा था वो दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने एक एक जगह पर काम किया। और अभी मैं बता दूं कि अभी भी लगातार जो उनकी विजिट हो रही है, जैसे कुल्लू दशहरा में वो पहुंचे तो वहाँ पर भी सैलाब देखने वाला था कि किस तरह से लोग
जुड़ गए, फिर उन्होंने आशीर्वाद लेकिन दिया जिस परिवर्तन और फिर की बात की वहां जा से रही जुड़े है कि इस जगन्नाथ बार मंदिर। परिवर्तन वो नहीं होगा जो हिमाचल प्रदेश में होता आ रहा है, वो परिवर्तन होगा कि इस बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। इसी बात का जिक्र अमित शाह ने भी किया, पीएम ने भी किया। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, जब हम गुजरात की बात करते हैं तो ठीक है, ब्रह्म प्रकाश के पास हम जाएंगे, लेकिन अश्विन भी हमारे साथ हैं। अश्विन, जब हम बात करते हैं गुजरात की, यहां पर अभी हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की। अच्छा ठीक है, इससे अश्विन मैं आ रही हूं। प्रमोद तिवारी ने कुछ कहा इसी बीच, वो सुना देते हैं। ये स्वागत है, चुनाव की घोषणा हो, चुनाव हो, दोनों राज्यों में भाजपा का सफाया हो, हम भरपूर प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये अंदाजा तो हम लोगों को कल ही लग गया था, 3-4 दिन पहले से लग गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, तो इशारा किसी के लिए भी काफी था कि आज इन्होंने सब कर लिया, कल घोषणा हो जाएगी। तो आपने सुना कि किस तरह से तंज भी कर दिया गया प्रमोद तिवारी की तरफ से। बहरहाल अश्विन, जब हम अब गुजरात के समीकरणों की अभी बात कर रहे थे तारीख के बाद, हालांकि पूरा हम देखने वाले हैं कि जो पूरी ताकत है वो राजनीतिक पार्टियां झोंकने वाली हैं, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के लिए आपको किस तरह की जमीन वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल दौरा कर रहे थे तो उसी दौरान बीटीपी ने अपना जो साथ था वो वापस ले लिया, जो गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ किया था गुजरात में। जी देखिए, हम जब अलग अलग जिलों में जा रहे हैं तो जैसा मैंने बताया कि बीजेपी को लेकर जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों को प्रभावित करता है। और लोग बातचीत में कहते हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वापस आएँ। लेकिन सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने जब हमसे ये बात कहते हैं कि भाई अब तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी के नाम पे ही आप क्यों वोट देना चाहते हैं? उनका कहना है कि देखिए, जो भरोसा उन्होंने जीता था, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर रहते हुए अपने 14-15 साल के कार्यकाल में जिस तरह से काम किया था, वो आज गुजरात के विकास को आगे ले जाने के लिए बहुत काफ़ी हो चुका है। और उनके यहाँ से जाने के बाद भी उनका एक तरह से ध्यान हमेशा गुजरात पर रहा है। और जो भी सरकार यानी जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर बनता रहा है, उनके मार्गदर्शन में लगातार गुजरात को अलग अलग जगहों पर, चाहे विकास का काम हो, चाहे जो है यहाँ पर उद्योग लाने का काम हो, चाहे सड़कें बनाने का काम हो। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही एक उद्योग जो है बड़ी कंपनी जो महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने वाली थी, अचानक वो गुजरात में चली आई। तो ये जो तमाम फैक्टर है गुजरात खासतौर पे नरेंद्र मोदी को लेकर, वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी वापस आए। और जिस तरह से विकास हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के जो समीकरण है विधानसभा में, वो लगातार हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं अंकुर। लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है, वो दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है। गुजरात में कोई एक्टिविटी कांग्रेस की तरफ से ऐसी नजर नहीं आई कि इलेक्शन को लेकर वो सीरियस है। देखिए, साल 2017 में जो चुनाव हुए थे, अगर मैं आंकड़ा उसको दिखाऊं आपको, उसमें तब कांग्रेस ने कितना अपना पूरा दम झोंक दिया था। इस बात से पता चलता है कि 182 विधानसभा सीट हैं गुजरात में, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 92 सीट्स पे क्रॉस होता है। और तब कांग्रेस ने इतने ज़्यादा फैक्शंस यहाँ पे क्रिएट कर दिए थे, चाहे वो अल्पेश ठाकुर का हो, चाहे वो जिग्नेश मेवानी का हो, या पाटीदार जो आंदोलन हुआ था, हार्दिक पटेल उसके अगुआ थे, उनको सहारा बनाकर कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा फैक्शंस पैदा कर दिए थे। बीजेपी को ज़बरदस्त डैमेज हुआ था, 99 सीट्स मिली थी सिर्फ उसको, और कहा सकता है बिल्कुल मुहाने पे जाकर ये बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला था। लेकिन इस बार हम बात साल 2022 की कर रहे हैं, ये तमाम फैक्टर इस वक्त गायब नजर आ रहे हैं। न तो इस वक्त पाटीदार यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा निकल कर आए हैं, बल्कि इस वक्त खुद हार्दिक पटेल यहां पर कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब वो अलग रहा अपना चुके हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी पार्टी वो गैप भरना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो यहां पर आकर कांग्रेस की जगह ले सकते हैं। एग्जैक्टली, क्या वो इतना आसान होगा? बहुत दिलचस्प होने वाला है, फिर चाहे गुजरात का इलेक्शन हो या फिर हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने दावे कर रही हैं, लेकिन समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।